हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक रिटेल ट्रेडर इस मार्केट में क्यों पैसा लूज करता है और किस तरह उसका पैसा एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जेब में चला जाता है। इस वीडियो में जहां भी मैं टर्म स्मार्ट मनी यूज कर रहा हूँ या प्रोफेशनल ट्रेडर यूज कर रहा हूँ, उसका एक ही मतलब है: ऑपरेटर, मार्केट मेकर, स्मार्ट मनी, FII, DIs, बैंक्स, hedge funds, algo trader. These are smart people who have big money who can manipulate the market. Either they can themselves manipulate the market, or they can hire smart money, or they can hire professional trader. और जहाँ भी मैं नोवाइस ट्रेडर वर्ड यूज कर रहा हूँ, नोवाइस ट्रेडर एंड द रिटेल ट्रेडर आर द सेम पर्सन, जो न्यू कॉमर्स होते हैं और जिनका पैसा ये स्मार्ट मनी लेके जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इज हाईली ट्रेंड, उसके पास स्किल्स होती हैं, उसे पता होता है कहाँ पोजीशन खोलनी है और रिटेल ट्रेडर के इमोशन से कैसे खेलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हमारे सामने चार्ट आ रहा है, हमें इसमें दिख रहा है प्राइस नीचे आया, यहाँ पर साइडवेज गया और यहाँ से फिर ऊपर गया। प्राइस हमेशा जैसे समुद्र में लहरें होती हैं उस तरह बिहेव करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। और जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर उसने एक दोबारा साइडवेज मूवमेंट दी। ये हर टाइम फ्रेम में मिलेगा आपको, 15 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में, डेली के चार्ट में, हर टाइम फ्रेम में आपको इस तरह की वेव्स दिखेंगी। जो ये टॉप वाला बेस होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। जैसे नाम में छुपा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई फेंक रहा है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग करता है और प्राइस वहां से नीचे आता है और फिर यहाँ पे दोबारा प्राइस नीचे आके साइडवेज मूवमेंट में जाता है। इसे हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। बीच बीच में रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज और रीएक्यूमुलेशन फेज आते रहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उसको पकड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ब्लू कलर से देख रहे हैं, ब्लू कलर की लाइन का मतलब है स्ट्रॉन्ग हैंड्स बाइंग, यानी जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो बाय कर रहे हैं, यानी प्रोफेशनल ट्रेडर बाय कर रहा है और रिटेल ट्रेडर जो वीक हैंड है वो सेलिंग कर रहा है। और टॉप पे आके रेड लाइन का मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स यानी प्रोफेशनल ट्रेडर सेलिंग कर रहा है और वीक हैंड यानी नोवाइस ट्रेडर बाइंग कर रहा है। अब इसको दूसरे चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्राइस नीचे आया, एक्यूमुलेशन फेज हुआ, यहाँ पे प्राइस साइडवेज गया और इसमें ऊपर की मूवमेंट आई। जो टॉप वाला फेज है, यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर ने सेलिंग करी है और नोवाइस ट्रेडर ने बाइंग करी है। और नीचे आकर नोवाइस ट्रेडर जिसने यहाँ पे टॉप पे बाय करा था, उसने यहाँ पे नीचे आकर पैनिक पे सेलिंग करी और प्रोफेशनल ट्रेडर ने यहाँ पे फिर दोबारा बाय करा और प्राइस यहाँ से ऊपर गया। और ये पैटर्न बार बार चलता रहता है और प्रोफेशनल ट्रेडर नोवाइस ट्रेडर के इस इमोशंस का फायदा उठाता है। अब हम देखते हैं डिमांड जोन सप्लाई जोन फॉर्म कैसे होते हैं। जब भी स्मार्ट मनी बाय करता है तो प्राइस में एक रिवर्सल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर बीच में एक इंडिसिजन की कैंडल आती है, इम्बैलेंस आता है, जिसमें बॉडी बहुत छोटी होती है कंपेयर टू द रेंज, यानी ये दिखाता है कि मार्केट में इंडिसिजन है और प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है। ये एक ओरिजिन होता है प्राइस के मूवमेंट का, जब एक बड़ी मूवमेंट आती है। और यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म होता है जिसमें बीच में एक इंडिसिजन कैंडल होती है, जिसे हम बोरिंग कैंडल भी कहते हैं। और प्राइस फिर यहाँ से मूवमेंट देनी शुरू करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से बड़ी क्वांटिटी में बाय करते हैं, इसलिए उनके बाय करने से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है। और यहाँ पर उनके जो ऑर्डर्स होते हैं अनफिल्ड रह जाते हैं, यानी बाकी रह जाते हैं। जब भी इंस्टीट्यूशन यानी स्मार्ट मनी बाय करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर जब भी बाय करता है, वो मार्केट प्राइस पे बाय करता है। मार्केट प्राइस का मतलब जो भी मार्केट में प्राइस अवेलेबल है, वो कोई ऑर्डर नहीं लगाते कि भाई हमें इसी प्राइस पे बाय करना है। जो भी मार्केट में अवेलेबल प्राइस होता है वो जीरो प्राइस डालते हैं ऑर्डर में और मार्केट उसी प्राइस पे उनको शेयर्स देती जाती है। और क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, कुछ शेयर उनको 250 पे मिले, कुछ 251 पे मिले, कुछ 252 पे मिले, इस तरह अलग अलग प्राइसेस पे उनको बाइंग होती जाती है, बिकॉज वो मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं और उनके ऑर्डर की वजह से प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है। क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर गया, यहाँ पर उनके पूरे ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए। सपोज उनको 5 लाख शेयर खरीदने थे, तो यहाँ पे उनको खाली 2 या 2.5 लाख शेयर मिले, बाकी उनके पेंडिंग ऑर्डर रह गए। अब जब प्राइस ऊपर टॉप पे गया तो जो नोवाइस ट्रेडर होता है उसे लगता है कि भाई मैंने यहाँ पे मूवमेंट मिस कर दी, उसे फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। उसे लगता है ये प्राइस अब मिलेगा ही नहीं, मैं इस प्राइस पे बाय कर लेता हूँ, क्योंकि जिस तरह से प्राइस ऊपर आया है हो सकता है उसको ये प्राइस मिले ही नहीं, इसलिए वो फियर ऑफ मिसिंग आउट में इस प्राइस पे शेयर्स बाई कर लेता है। और फिर होता क्या, इंस्टीट्यूशंस ने जो यहाँ पे बाइंग करी होती है नीचे,
वो यहाँ पे सेलिंग करनी शुरू करते हैं, यहाँ पे यानी वो प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू करते हैं, क्योंकि प्राइस काफी ऊपर आ गया, दे हैव टू बुक द प्रॉफिट्स, और फिर वो यहाँ पे सेल करना शुरू करते हैं। अब सेल करने से क्या होता है, जो नोवाइस ट्रेडर होता है उससे यहाँ पे डर लगता है, उसे लगता है कि भाई प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन अब उसे लगता है कि प्राइस ऑलरेडी इतना ऊपर चल चुका है, तो थोड़ा बहुत तो नीचे आ ही सकता है। फिर प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, तब नोवाइस ट्रेडर को डर लगता है, वो ये सोचता है कि यार अब प्राइस ज्यादा तो नहीं गिर जाएगा, उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। थोड़ा बहुत नोवाइस ट्रेडर होप भी करता है यार प्राइस आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, लेकिन होता क्या है, प्राइस नीचे ही जाता रहता है। और एक बड़ी सी रेड कैंडल आती है जो रिटेल ट्रेडर को डरा देती है, वो सोचता है अब तो ये प्राइस गया, अब तो ये प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो नोवाइस ट्रेडर जब देखता है कि एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल है, तो पैनिक पे आके वो सारा माल बेच देता है, यानी जो उसने टॉप पे यहाँ पे बाय किया होता है, यहाँ पे वो लॉस बुक करता है। अब हम ध्यान से देखें तो प्राइस लौट के उसी जोन पे आ गया जहाँ पे प्राइस की मूवमेंट शुरू हुई थी, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर थे, तो यहीं से प्राइस अब दोबारा ऊपर तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके फिर बल्क में बाइंग हुई। तो ये सारा गेम चलता है अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अगर हम जाएं 15 मिनट में जाएं, 5 मिनट में जाएं या 10 मिनट में जाएं, बार बार जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो आपको लालच देंगे, आप हमेशा टॉप पे बाय करोगे, इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं, और आप बाद में फंसोगे और आप लॉस बुक करोगे, प्राइस नीचे आके उसी एरिया में आएगा, इसको हम डिमांड जोन कहते हैं, और फिर वहां से मूवमेंट आएगी। नोवाइस ट्रेडर गलत एरिया में बाय करता है और फंसता है, और बार बार इस मार्केट में लॉस करता है। यही गेम बार बार चलता है, और जो ये बड़ी मछली होती है ये बार बार आके रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस खाती है। जैसे अब हम ये पिक्चर देख रहे हैं, शार्क है, वो आके छोटी मछली को खा रही है समुद्र के अंदर। इसी तरह जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इस मार्केट का शार्क होता है, वो एक नोवाइस ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस को खाता है, उसके पैसे को खत्म करता है, और फिर प्राइस वहीं जाता है जहाँ पे बड़ी मछली उसको ले जाना चाहती है। और अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें इस बड़ी मछली के साथ चलना सीखना होगा, क्योंकि अगर हम इसके साथ चलना सीख गए तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये बड़ी मछली हमको खाएगी नहीं, यानी हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, और दूसरा हमें भी खाने को मिल जाएगा, यानी हमें भी प्रॉफिट्स बीच बीच में मिलते रहेंगे, क्योंकि जब प्राइस मूवमेंट आएगी उसके बीच में हम भी अपने शेयर्स बाय कर सकते हैं और हम इस मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम कुछ रियल चार्ट्स देखेंगे और ऑपरेटर यानी स्मार्ट मनी मार्केट मेकर की स्ट्रेटजी को समझेंगे कि वो किस तरह रियल ट्रेडर का पैसा खा के जाता है, एंड वी विल लर्न न्यू ट्रिक्स हाउ वी कैन मूव विद दिस स्मार्ट मनी एंड मेक प्रॉफिट इन द मार्केट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।